अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे और अल्लाह ताला हज 2024 के लिए कबूल फ़रमाए। रुकावटों को, नागहानी आफ़तों को, मुसीबतों से, हादसा से हिफाजत फ़रमाए। दोस्तों, हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से सर्कुलर नंबर 8 आ चुका है, जिसका इंतज़ार था। सर्कुलर नंबर 8 में क्या है, हाजियों के लिए उसमें क्या दिया गया है, वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आप हज़रात के सवालों के जवाब दूंगा, फिर आपको तफसील से बताऊंगा सर्कुलर नंबर 8 क्या है। दोस्तों, एक भाई ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओरिजिनल पासपोर्ट को डॉक्यूमेंट के साथ कैसे इनक्लोज करना है, क्या पहुँच कर के या कुरियर के द्वारा? भाई, ओरिजिनल पासपोर्ट डॉक्यूमेंट के साथ लगा के आपको कुरियर से भी भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं और ख़ुद भी जा कर के जमा कर सकते हैं। अपनी स्टेट हज कमेटी को जमा करना है। आप रहते चाहे कहीं भी हो, लेकिन आपका जो एड्रेस पासपोर्ट में है, आपका स्टेट वही है, वहीं का कोटा मिलेगा और उसी स्टेट में की जो हज कमेटी है, आपको वहीं अपना पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। बहुत से लोगों ने एम्बार्केशन पॉइंट जो है कहीं और का चुना है, दूसरे स्टेट का, तो वो सोच रहे हैं कि वहाँ जमा करने हैं। वहाँ जमा नहीं करना, बल्कि जो आपका स्टेट है वहाँ जमा करना है। एक भाई ने पूछा कि हाजी साहब, हमारे आवेदन फार्म में मोबाइल नंबर गलत लगाया गया है, सही करवाने का तरीका बताएं। भाई, सही करवाने का तरीका जब तक आपका कवर नंबर नहीं आया था, जब तक था। अब सही करने का कोई ऑप्शन नहीं है। हज कमेटी में फ़ोन करके बात कर ले, अगर वो सही कर दे तो। वैसे सही करने का कोई रास्ता नहीं है। एक भाई ने पूछा, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। भाई साहब, हज का रुपए कहाँ जमा करें और कैसे करें? भाई, हज के जो पैसे जमा करने हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या यूनियन बैंक में जा कर के आप जमा कर सकते हैं। हज कमेटी की वेबसाइट से उसकी स्लिप डाउनलोड कर लें, उसे अच्छी तरह से भर लें और जा कर के बैंक में जमा कर दें। एक भाई ने कहा, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मौलवी साहब, हज कमेटी को क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं? भाई, हज कमेटी को डॉक्यूमेंट में आपका पासपोर्ट चाहिए, आपका फार्म चाहिए, आपके 2 फ़ोटो चाहिए, इसी तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए और इन सब चीज़ों, उसके ऊपर जो फार्म है उसके ऊपर साइन ज़रूर कर लें। साइन करने के बाद में उसे कंप्लीट करके अच्छी तरह से पैकिंग करके स्टेट हज कमेटी को भेज देना है। 2 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, उसको पासपोर्ट के ऊपर चिपका दें। एक भाई ने कहा कि हज़रत, मैं नेट बैंकिंग से पहली किस्त जमा की है, अकाउंट से पैसे कट गए हैं, पर अभी तक हज कमेटी पर पेमेंट बाकी बता रहा है, रिसिप्ट भी नहीं मिल रही है, क्या करना होगा? भाई देखिए, एकदम अपडेट नहीं होता। आपने जमा कर दिया है, रिसिप्ट मिल जाएगी। अगर पैसे जमा नहीं होते हैं तो आपके पैसे जो है 24 घंटे के अंदर जो है वापस अकाउंट में आ जाएंगे, और अगर जमा होते हैं तो आपको रिसिप्ट भी मिलेगी। वहीं से आप रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं अपनी आईडी को लॉगिन करके। और ये जो हम कवर नंबर से स्टेटस चेक करते हैं, इसके अंदर शो नहीं होता, तो ये हज कमेटी उधर से अपडेट करती है, उसके बाद ही जो है उसके ऊपर शो होता है। तो अपडेट करने में 24 घंटे भी लगते हैं, कभी 3 दिन लग जाते हैं और कभी कभी एकदम भी हो जाता है। तो उसके ऊपर भी अपडेट कर दिया जाएगा, थोड़ा इंतज़ार करें। भाई ने कहा कि हमारा मेडिकल हो गया है और पैसे भी जमा हो गए हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट दिल्ली हज कमेटी को भेजना है या यूपी के? भाई, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपको यूपी हज कमेटी को ही भेजने हैं। यूपी की हज कमेटी लखनऊ में है, वहाँ भेजने हैं, दिल्ली में जमा नहीं करने हैं। एक भाई ने पूछा कि ग्रुप में 5 लोग हैं, अगर 2 लोग नहीं जाएंगे तो 3 लोग जा सकते हैं? जी हाँ, 2 लोगों का जो है आप जो है कैंसिलेशन फार्म भरेंगे और उसे जो है हज कमेटी को रवाना कर देंगे, उनका कैंसिल हो जाएगा और आप तीनों जो है जा सकते हैं। भाई ने पूछा कि मैं बिहार से हूँ, हमें कौन से एयरपोर्ट से हम कौन से एयरपोर्ट से जा सकते हैं? भाई, जो भी एयरपोर्ट आपने सेलेक्ट किया है, 2 एयरपोर्ट आपने सेलेक्ट किए होंगे, तो उन दोनों में से आप जो है किसी एक से जाएंगे और हज कमेटी सेलेक्ट करेगी आपको कि कौन से एयरपोर्ट से आपको भेजना है। पहले जो 2 एयरपोर्ट आपने उसमें लिख रखे हैं
उनके ऊपर गौर किया जाएगा। अगर वहाँ ज़्यादा भीड़ हुई, ज़्यादा लोगों ने उसे ही सेलेक्ट किया है, तो फिर आपको एयरपोर्ट बदल कर दूसरा दिया जाएगा। एक भाई ने पूछा कि पासपोर्ट बन के ही नेक्स्ट ईयर सही स्टार्ट कर दिया था, पासपोर्ट का लास्ट ईयर है, इस बार भी वेटिंग आया है लास्ट में, हम क्या करें? भाई ये तो अल्लाह के हाथ में है कि किसकी मंजूरी आती है, किसकी नहीं आती, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। अल्लाह से रो करके दुआ करें, इंशाल्लाह आप वेटिंग में हैं, वेटिंग इंशाल्लाह कंफर्म होगी तो आपका नंबर भी आ जाएगा। एक भाई ने पूछा कि हम गुजरात से हैं, 10 साल से हज का फार्म भर रहे हैं, हमारा तो आया ही नहीं, तो क्या हज कमेटी में अर्ज़ी दे सकते हैं? जी अर्ज़ी नहीं दे सकते, अर्ज़ी देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये हज कमेटी का काम नहीं है, बल्कि अल्लाह जिसे अपने घर में बुलाता है वो सेलेक्ट होता है। इंशाल्लाह आप भी हो जाएंगे। अल्लाह से रो कर के दुआ करें और अपने अमाल पर अपने ऊपर ध्यान करें कि मुझसे क्या गलती हो गई, और रो रो कर के अल्लाह से फ़रियाद करें। दिल के अंदर तड़प होगी तो अल्लाह ज़रूर बुलाएंगे इंशाल्लाह, वरना फिर दूसरा रास्ता ये है कि आप प्राइवेट टूर से भी जा सकते हैं। एक भाई ने कहा कि पैसा कट गया पर रिसिप्ट नहीं जनरेट की है। भाई आप जो है अपनी आईडी लॉगिन करें, लॉगिन करके आप पेमेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ से रिसिप्ट डाउनलोड करें, वहाँ होगी, और जो है 24 घंटे इंतज़ार करें। अगर फिर भी नहीं मिलती है तो फिर हज कमेटी से रब्ता करें, कांटेक्ट करें। हज कमेटी की वेबसाइट पर हज कमेटी के ऑल इंडिया स्टेट हज कमेटियों के जो एड्रेस है, उनके मोबाइल नंबर सब कुछ है, आप उनके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सर्कुलर नंबर 8 की, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज ही आया है। सर्कुलर नंबर 8 के अंदर जो लिखा है वो है कि आप अगर अपनी दरख्वास्त कैंसिल करना चाहते हैं, आप ज़्यादा बीमार हैं, आप में से किसी की डेथ हो गई है, या इसी तरीके से पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा सख्त बीमार है, वो जाना नहीं चाहता है, उसे कोई मजबूरी है, तो कैंसिलेशन जो फार्म है वो अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी की वेबसाइट पर आ गया है। जो लोग कैंसिल करना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, तो उस फार्म को जो है डाउनलोड करेंगे सर्कुलर नंबर 8 पर जाकर, और उसे जो है अच्छी तरह से पुर करके जाने वाले का नाम, कवर नंबर, वो सब कुछ उसके अंदर लिखेंगे। जाने की वजह भी उसमें बतानी पड़ेगी कि आप किस वजह से नहीं जाना चाहते हैं, उस वजह को आप बताएंगे। अगर आपने किस्त जमा कर दी है, एक किस्त जमा हो गई है, तो आप जो है अपना रेफरेंस नंबर और बैंक का अकाउंट नंबर और ट्रांजैक्शन आईडी वो सब उसके अंदर डाल देंगे, तो आपका जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा और आपकी दरख्वास्त को कैंसिल कर दिया जाएगा। और जो बाकी लोग आपके ग्रुप में हैं उन सबको सेलेक्ट करके उन्हें जो है भेज दिया जाएगा। तो सर्कुलर नंबर के 8 के अंदर यही कैंसिलेशन फार्म आया है। बहुत से लोग कैंसिल करना चाह रहे थे लेकिन उन्हें फ़ार्म नहीं मिल रहा था, आज वो फ़ार्म हज कमेटी ने जो है दे दिया है। ये कैंसिल जो है फ़ार्म होते रहेंगे और इसी तरीके से हज कमेटी के पास कोटा जो है जमा होता रहेगा। फिर हज कमेटी 20-25 दिन के बाद में इस जो कोटा ये जो जगह खाली होगी, जो लोग कैंसिल करेंगे, फिर जो है सेंट्रल हज कमेटी स्टेट हज कमेटी को जो है ये कोटा बांट देगी परसेंट के हिसाब से। जितनी परसेंट मुसलमान जहाँ हैं इस हिसाब से वो बांट दिया जाएगा। तो उसमें जो है जो लोग वेटिंग में हैं 1 नंबर से 2 नंबर 3 नंबर, अगर 50 लोगों को जो है जगह खाली हुई है तो 50 नंबर तक के जो सीरियल नंबर है वेटिंग वाले, उनका जो है नंबर आ जाएगा। तो इसी तरीके से जहाँ जितने लोग हैं, जितनी जगह खाली होगी, इसी तरह लाइन से नंबर आता रहेगा। इसके लिए कोई कुर्रान नहीं होगा, बस वेटिंग नंबर के हिसाब से ही सेलेक्ट कर लिया जाएगा और फ़ौरन उन्हें मैसेज कर दिया जाएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें जमा करें। एकदम जमा करना होगा। ये जो है 20-25 दिन के बाद में होता रहता है, 3-4 बार होता है। और कभी कभी फ़्लाइट जब शुरू हो जाती है उसके 1-2 दिन बाद तक भी होता है, क्योंकि बहुत से लोग जो है हैंड टू हैंड कैंसिल करते हैं। तो उस वक्त भी एकदम फ़ोन आता है कि आप जो है जल्दी से अपना पासपोर्ट, अपनी सारी चीज़ें जमा करके एयरपोर्ट आ जाइए और चले जाइए। इस तरह का मामला भी होता है। बहरहाल जो खुशकिस्मत लोग होते हैं और जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला अपने घर के लिए कबूल करता है, तो उनके लिए इस तरह से भी अल्लाह ताला बुला लेता है। तो बहरहाल जो वेटिंग में लोग हैं वो अपनी तैयारी रखें और इंशाअल्लाह बहुत जल्द उनके लिए भी खुशखबरी आने वाली है। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।